हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। मैं अंकुश शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एनडीए 2023 पेपर नंबर सेकंड के क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक के क्वेश्चंस को। चलेगा बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने, इसमें ये गिवन है आई इक्वल है इंटीग्रेशन -2 पाई से 2 पाई साइन की पावर 4x प्लस का कोस की पावर 4x अपॉन में 1 प्लस का 3 की पावर x इंटू डी एक्स। और आपको 61 में फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन की पावर 4x प्लस का कोस की पावर 4x dx। तो यहाँ पर अगर मैं x यहाँ पर पाई माइनस एक्स रख दूं, यहाँ पर रख दूं एक्स की यहाँ पर पाई माइनस है, तो कोई फर्क इस पर पड़ेगा नहीं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, और ये हो जाएगा मेरा साइन की पावर 4x प्लस का कोस की पावर 4x dx। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं वोलियस फॉर्मूला। पावर है आपकी इवन, तो इवन पावर है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 में से 1 कम करेंगे 3, 3 इंटू 1, और नीचे हो जाएगा आपका 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 2, 2 पावर कम करते चले जाते हैं, और इंटू में आ जाएगा आपका पाई बाय 2 क्योंकि पावर इवन है। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे तो सेम यहाँ पर भी यही आएगा, इंटू में पाई बाय 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से ऊपर से तो आपका क्या कॉमन आ गया है, 3 पाई कॉमन आ गया है, और नीचे से अगर हम देखें 4 दूनी 8 दूनी 16 कॉमन आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, और आपका ब्रैकेट में बन जाएगा 1 प्लस का 1, यानी कि आ जाएगा आपका 3 पाई बाय 4। 1 प्लस 1 2 और 2 4 जा 8 हो जाएगा, यानी 3 पाई बाय 4। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 में आपको आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसमें एक जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। तो जो आई होगा वो बराबर हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन -2 पाई से 2 पाई। जो हमारी प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स, को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स की यहाँ पर सिंपली माइनस एक्स ही रखना पड़ेगा। तो ऊपर आ जाएगा हमारा साइन की पावर 4x प्लस का कोस की पावर 4x, और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स के ऊपर माइनस एक्स रखेंगे, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एल्सियम वगैरह लेने के बाद 3 की पावर एक्स प्लस का 1, और ये आपका पहुंच जाएगा एक 3 की पावर एक्स ऊपर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। 1 और 2 को कर देते हैं ऐड, तो आई और आई हो जाएगा आपका 2i। और यहाँ से अगर हम देखें तो ऊपर से हमारा साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x कॉमन आ जाएगा, और 3x प्लस 1 ऊपर बनेगा, 3x प्लस 1 नीचे बनेगा। तो ये तो आपका सिंपली क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा साइन की पावर 4x प्लस का कोस की पावर 4x dx, यही आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखें तो ये आपका इवन फंक्शन है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं क्या है, 2 इंटू 0 से 2i, और इसको लिख देंगे हम 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन की पावर 4x प्लस का कोस की पावर 4x dx। अभी यहाँ पर अगर हम x के यहाँ पर 2 पाई माइनस एक्स रख भी दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर अगेन 2 से इंटू हो जाएगी, और ये आपका हाफ हो जाएंगे, 2 हट जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो i की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, और इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी अभी निकाल चुके हैं, 3 पाई बाय 4 आई थी, तो 3 पाई बाय 2 जो है वो i की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी कि जो 62 है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 और 64 की तरफ। एफ एक्स आपको ये गिवन है, और इसमें बोला है x इक्वल टू 1 पर अगर फंक्शन अवकल्य है तो आपको a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर अगर x इक्वल टू 1 पर आपका ये अवकल्य है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को अगर हम सोल्व करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, तो ये a आ जाएगा, अंदर बन जाएगा आपका x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, और x का डिफरेंशियल 1, इसका तो 0 ही हो जाएगा। x इक्वल टू 1 पर अगर हम देखें तो ये आपका 3a आ जाएगा, और यहाँ पर अगर देखते हैं तो आपका डिफरेंशियल 1 आएगा, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 1 आ जाएगा। तो इक्वल रखेंगे तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 1/3 निकल के, ठीक है। अभी क्योंकि ये अवकलनीय है तो फिर तो ये कंटिन्यूस भी होगा, नहीं कि x इक्वल टू 1 पर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 1 इक्वल हो जाएंगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आएगी, x के ऊपर 1 रख देते हैं, तो ये आ जाएगी आपकी 2a प्लस का b, और इधर से आपकी आ जाएगी 0। तो यहाँ से आपका 2a प्लस बी इक्वल आ गया 0 के, a की वैल्यू आपकी कितनी है
1/3 है, तो जो b की वैल्यू होगी वो आ जाएगी आपकी -2/3। अभी हमें निकालनी है a प्लस बी की वैल्यू, तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1/3, यानी कि 63 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 64 में आपको बोला गया है एफ एक्स, आपको बताना है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर एफ एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, कितनी होगी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर, किसकी वैल्यू निकालनी है एफ एक्स की। यहीं से देख लेते हैं, अगर हम देखें तो एफ एक्स आपका इतना है और आपको लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर निकालनी है, तो एक्स टेंस टू जीरो पर तो सीधी यही रख देंगे ना, इसी में एक्स की जगह पर जीरो रख देंगे तो b आ जाएगी, ठीक है ना। और b किसके इक्वल आया था, अभी हमने सोल्व करा था -2/3 के इक्वल आया था, यानी कि जो आपका 64 होगा ना, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा -2/3। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 65 की तरफ। इसमें आपको बोला गया है 65 में एफ एक्स से आपका मोड लोग मोड एक्स और एक्स आपका 0 से 1 के बीच में लाई करता है, एफ डैश 0.5 यानी एफ डैश 1/2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम लोग एक्स के ग्राफ की बात करें तो log x का ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ हो जाता है, तो 0 ये और 1 यहाँ, यानी कि आपकी जो वैल्यू होगी ना वो ये वाले पोर्शन में लाई करेगी, यानी कि माइनस का आएगी। अगर लोग इसकी वैल्यू माइनस का आनी है आपकी, तो फिर तो जब मोड से बाहर आएगा तो माइनस का लोग मोड x हो जाएगा, और आपका जो x है वो 0 से 1 के बीच का नंबर यानी पॉजिटिव नंबर है, यानी कि आ जाएगा आपका लोग x। अब इसका हमें डिफरेंशियल करना है, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का 1/x। अब x की यहाँ पर रख देंगे 1/2, तो ये हो जाएगा आपका -2, यानी कि 65 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एफ डैश एक्स अगर दे दिया है कोस लोग एक्स और वाई ये दे दिया, तो आपको वैल्यू निकालनी है डी वाई ओवर डी एक्स की। क्लियर हुई बात, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स निकालूं तो डी वाई ओवर डी एक्स मेरा आ जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है, ये तो एफ डैश 2x माइनस का 3/x आ जाएगा। इसका करेंगे डिफरेंशियल, अलग अलग डिवाइड में रख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 3/x। इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो 2 का तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 3/x, -3/x का हो जाएगा 3 में x स्क्वायर। क्लियर हुई बात। अभी हमें जो वैल्यू दी हुई है एफ डैश एक्स की इतनी दी हुई है, तो x की जगह पर मैं रख देता हूँ यहाँ 2x माइनस 3/x, तो ये हो जाएगा मेरा कोस लोग 2x माइनस 3/x, और इनटू में आ जाएगा 3/x स्क्वायर, यानी कि जो आपका 66 है ना, इसका आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 67 की तरफ। तो 67 में आपको इंटीग्रेशन 0 से 8 पाई मोड साइन एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ जो आपका ये साइन एक्स फंक्शन है, मोड साइन एक्स, ये आपका कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड आपका कितना होने वाला है पाई, ठीक है। इसका पीरियड अगर हम देखेंगे मोड साइन एक्स का, तो इसका जो पीरियड होगा वो आपका साइन हो जाएगा, ठीक है, पाई हो जाएगा, सॉरी कितना होगा पाई होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, सिंपली 8 माइनस 0 यानी कि 8, और इंटू में आ जाएगा 0 से इसका जो पीरियड है यानी कि पाई, इंटू में मोड साइन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा आपका 8, और क्योंकि 0 से पाई पॉजिटिव है तो साइन एक्स ही आ जाएगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा माइनस का कोस एक्स, तो 0 से पाई हो जाएगा तो 8, और ये हो जाएगा आपका कोस पाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1, तो 1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, कोस 0 की वैल्यू 1, यानी कि 1 + 1 2, और 2 8 जा 16, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 67 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 68 में आपको ये दिया हुआ है, और आपको एक्स एक्स और इस फंक्शन से आपको घिरे हुए क्षेत्रफल का क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर x आपका 0 से बड़ा है तो उस केस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अगर आपका x 0 से बड़ा है, और ये हो जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर अगर आपकी x की वैल्यू 0 से छोटी है। तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये आपका बन जाएगा 0 से बड़े वाले केस में ऊपर की तरफ को, 0 से छोटे वाले केस में बन जाएगा नीचे की तरफ। अब हमें एक्स एक्स ये वाली लाइन हो गई, और ये आपका जो है एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक है, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 1, ये पॉइंट आपका हो जाएगा -1। अभी हमें जो एरिया फाइंड करना है इस शेडेड पोर्शन का करना है, तो हम केवल इसी पोर्शन का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, उसका डबल कर देंगे, ठीक है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसी का एरिया फाइंड आउट करेंगे, डबल कर देंगे, तो ये हो गया आपका 2, और इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से 1, और
ऊपर जो है अगर हम स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं तो ये ऊपर इस वक्र को टच करेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर वाले को तो इंटू में एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू में एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 और लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से 1। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 इंटू में 1/3 आ जाएगी, नहीं 2/3 68 का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 69 में आपको कोटि बतानी है, घात बताना है। तो ऑर्डर अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर 3 है और डिग्री की बात करें तो डिग्री आपकी 2 है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 70 की तरफ। तो इसमें आपको बोला गया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस बी के। तो आपको यहाँ पर अवकल समीकरण बनानी है। टू आपको यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन है तो 2 टाइम हमें डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड का तो 2y वाई डैश, और अगर राइट में करें तो 4a तो एज इट इज आ जाएगा, और x का 1 हो जाएगा, b का 0 यानी कि आ जाएगा। तो 2 2 सा हो गया आपका 4। अगेन अगर हम डिफरेंशियल करते हैं तो यहाँ पर तो लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा तो y एज इट इज, y डैश का हो जाएगा y डबल डैश प्लस y डैश एज इट इज, फिर y का करेंगे तो y डैश तो स्क्वायर बन जाएगा, इधर आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है, ठीक है, जो डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 70 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 71 में आपको यहाँ पर एपी दी हुई है, A1 A2 A3 अप टू सोन, जो भी हैं जितनी भी टर्म्स हैं इसमें वो सबकी सब आपकी एपी में है। और A1 A5 ये आपको दिया हुआ 300 के इक्वल, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से अगर मैं रखूँ A1 की वैल्यू, ठीक है, ए प्लस ए हो जाएगी A5 A+4D। तो यहाँ पर ए तो हर एक में आएगा, तो कितने टर्म है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 तो ए हो जाएगा, ठीक है। और अगर डी देखें तो यहाँ से 4 बनेगा, और यहाँ से अगली से 10 वाले से 9 बनेगा, फिर आपका 14 बनेगा, फिर आपका 19 बनेगा, 24 फिर बनेगा आपका 29, और फिर बनेगा 33। इनको ऐड करते हैं तो 4 और 9 4 13 13 और 4 हो गया हमारा 17 17 और 9 26 26 और 4 हो गया 30 30 और 9 39 39 और 3 हो गया 42 का 2 हासिल लगे 4 4 और एक 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 132 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 132D, और इक्वल में आ जाएगा 300। 4 से तो डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 दूनी 8 4 2a, और ये हो जाएगा 4 तिया 12 4 तिया 12 33D इक्वल टू में हो जाएगा 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी कि ये मिल गया। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो इसकी निकालनी है 71 क्वेश्चन में। तो अगर मैं यहाँ देखूँ जो पॉजिटिव टर्म है वो भी 4 है और नेगेटिव टर्म भी 4 है, तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर हम बात करें डी वाले उसकी, तो यहाँ पर बनेगा आपका प्लस वाले डी बनेंगे 4 4 यहाँ से बनेगा, और यहाँ से आपका 29 बनेगा, 29 और 4 हो गए 33 33 यहाँ से बनेगा, यानी कि 66 बन जाएगा प्लस के डी। और अगर माइनस वाले डी की बात करें तो यहाँ से बनेगा माइनस का 9, यहाँ से बनेगा 14 14 और 9 आपके हो गए 23, और 23 यहाँ से बनेगा आपका 19। तो 23 और 19 आपके हो गए 9 और 3 12 का, तो यहाँ से लगा 1 2 3 और एक 4 42, और यहाँ से बन जाएगा आपका 24। तो यानी कि ये भी आपका माइनस का 66 बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना 71 का 0 0 करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आपको बोला है आपको शुरुआत की जो एन टर्म्स है ना, ठीक है, उनका सम निकालना, जबकि एन आपका 34 है। तो ये आपका सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा n/2 34/2 इंटू में 2a, तो 2a प्लस का n-1 यानी कि 33 इंटू में d, ये हो जाएगा। अभी इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये आई थी हमारी ऊपर वैल्यू जो निकाली थी, ये 75 के इक्वल आ गई थी 2a प्लस का 33d के। ये हो जाएगा आपका 17, तो 17 इंटू में 75 75 17 पंजे 85 का 5 हासिल लगे 8 17 सत्ते आपका 119 हो गया, 119 और 8 हो गया आपके 127 127, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको हम लिख कोस 8 इसको लिख सकते हैं थीटा आपका किस में आ जाएगा
यहाँ पर 5 आएगा और तो जाएगा नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 74 कोस स्क्वायर पाई और ये तो पाई तो 180 डिवाइड स्क्वायर 36 और यहाँ से अगर हम 72 को लिख दें कोस साइन तो कोस 36 की वैल्यू आपकी इसका स्क्वायर और यहाँ माइनस अभी ऊपर अगर हम फॉर्मूला खोलते हैं ये 5 का बन जाएगा 6 तो नीचे और ये बनेगा 2 दूनी 4 पंजे 20 यानी कि 16 माइनस 1/16 वो करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। इसमें आपको पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। इसमें आपको जो है वो शून्य हो जाएगा, हो जाएगा आपका 1/x का फॉर्मूला तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा और ऑलरेडी चल रहा है नहीं तो कॉमन का 3 माइनस का tan अब यहाँ आपका 9 प्लस का 3 जाएगा 3 इंटू में 1 माइनस का स्क्वायर एक्स से प्लस का 3 tan स्क्वायर एक्स तो ऊपर बन जाएगा इंटू में एक्स। अभी आपको तो जब पी की ये तो 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस जो है वो 1 अपॉन पी जो होगा वो आपका होने के लिए 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर एक्स जो आपका एक्स की वैल्यू तो tan एक्स की जो वैल्यू होगी अब कितने पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरीके, तो ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, देखें माइनस का 1/2 पाई तो कहीं बनने वाला है नहीं, यानी ये तो आपका के लिए
तो यहाँ से आपका 3 इधर बनेगा, 1 इधर, तो ये बनेगा आपका 2 माइनस का 3x, इधर आएगा तो वो आपका बनेगा प्लस, ये यानी कि ये बन जाएगा आपका 4 sin 2x इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ से आपकी जो sin 2x की वैल्यू आएगी वो बाई 2 हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 और 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 और 80 में आपको बोला दिया हुआ वैल्यू निकालनी है a प्लस बी प्लस अंडर रूट सी की, और दूसरे में आपको वैल्यू निकालनी है a स्क्वायर रेशो जो 12 के होगा वो के की वैल्यू आ जाएगी 12, 12 75 75 और सी आपका हो जाएगा यहाँ पर अगर हम यानी cos 45 1 अपॉन रूट सी में 2, तो यहाँ से आपको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है वो कितना मिल जाएगा, रूट 2 बी सी मिल जाएगा। सी को आपका cos सी की वैल्यू ए स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 है और 2 है, इनको देते हैं ऐड कर देते हैं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, आपका 2b तो 1 सॉरी ए प्लस बी प्लस सी अंडर रूट 2 जो आपका 3b के इक्वल आ जाएगा। को से 1/√2 sin 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/,
प्लस 1/2 आपका है कितना 60, तो साइन 60 की वैल्यू 3/4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1/, का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस आपका 2 कैंसिल यहाँ बचेगा आपका 2 3/4 और रेशियो अगर ठीक है कितना है वो 2 है, ठीक है, पहले वाला जो कोऑर्डिनेट 2 है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो बाकी के छात्र हैं उनकी हमारे द्वारा दी गई जानकारी से लाभ मिल। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा साथ अवश्य देंगे। मिलते हैं आपसे अपनी अगली